जय जय श्री महाकाल। तो मित्रों, स्टूडियो कविराज आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। तो आज सुनिए गीत और गजलों का उपहार स्टूडियो लेकर आए हैं आपके द्वार। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं आपको हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय से परिचय करवाता हूँ। आज के हमारे संचालक महोदय के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वे सर्वाधिक पटल पर व्यस्त रहते हैं। आज सोशल लाइव मीडिया पर उनकी सर्वाधिक उपस्थिति रहती है। सर्वाधिक ग्रुपों में वे हर साहित्यकार के उत्साहवर्धन के लिए तत्काल उपस्थित रहते हैं और अपनी साहित्य धर्मिता का परिचय देते हैं। तो आज के हमारे बेहतरीन कवि आदरणीय पंकज कुमार खरे साहब, जो आज की कार्यक्रम को का संचालन करेंगे, कार्यक्रम के सारथी हैं, जो इस साहित्यिक रथ को आगे तक ले जाएंगे। तो आइए पंकज कुमार खरे साहब, आदरणीय, आप हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। जी बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय जी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और कैसा लग रहा है सर आज स्टूडियो कविराज में हम आपको देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जगह बेहतरीन रचनाकार समृद्ध पटल है जी, और बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। साहित्य की सेवा अच्छी हो रही है और आप लोग जो है, चलिए तो मैं देश का नाम रोशन कर रहे हैं सभी लोग। बहुत सुंदर जी। आज हमारे मेहमान जो हमारे स्टूडियो में आए, मैं उनको बुलाता हूँ और देखिएगा वो क्या पढ़ेंगे और कैसा पढ़ेंगे और उनका क्या परिचय है, ये आपको देना है। तो हमारे पहले मेहमान है, देखिए कौन है, पहचानिए। चंपई चेहरा लिए तुम धुंध से आकर, आंख में अपनी अनोखा भाव सा लाकर, केश बांधे सावनों को मुक्त करती हो। कुछ कहो, क्या कोई ये खेल करती हो? श्वास मौसम के सजे हैं बस तुझे छूने, श्वास मौसम के सजे हैं बस तुझे छूने, बहकती हैं ये दिशाएं बस तुझे गुनने। कांपते हैं अब तुम्हारे मूंगिया से होंठ, कांपते हैं अब तुम्हारे मूंगिया से होंठ, क्यों भला मुझको मुझी से हर लिया तुमने। क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है सर स्टूडियो कविराज में आपका। आपका परिचय आदरणीय पंकज जी द्वारा किया जाएगा। जी, मंच पर उपस्थित हैं नई दिल्ली से बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी, जो कि 40 वर्ष से रंगमंच से जुड़े हुए हैं और श्रृंगार प्रेम के मजबूत हस्ताक्षर हैं। आप मूल निवासी महाराष्ट्र से हैं और वर्तमान में आप दिल्ली में रहते हैं। आपने वाणिज्य स्नातक किया है, वाणिज्य में, एवं प्रबंधन में प्रास्नातक किया है। गोदरेज समूह के डिप्टी जनरल मैनेजर पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। अनेक विधाओं में आपका लेखन है, कविता, दोहे, गीत, गजल, हाइकू और नाटक, कथाएं, उपन्यास आदि आप लिखते हैं। 7 एकल एवं 11 साझा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक काव्य संग्रह का संपादन किया है और 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। ऐसे श्रेष्ठ कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं स्टूडियो कविराज पटल पर आज। तो आज पटल धन्य हो गया आपकी उपस्थिति आदरणीय है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो चलिए आदरणीय, मैं हमारे इस T20 जैसा इस कार्यक्रम का वो है, T20 मुकाबला है। T20 मुकाबला तो नहीं कह सकते क्योंकि साहित्य में मुकाबला नहीं हो सकता, ये T20 साधना है। तो हम एक और रचनाकार जो हमारे बीच आमंत्रित है, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ। देखिए उनकी कुछ एक वानगी। किस कदर वो राह में मेरी नैन बिछाए हैं, किस कदर वो राह में मेरी नैन बिछाए हैं, किस कदर सीने में ढेरों अरमा सजाए हैं। जब देखो तब ऑनलाइन रहते हैं, जब देखो तब ऑनलाइन रहते हैं वो, देखो कैसे मैसेज पर टकटकी लगाए हैं, देखो कैसे मैसेज पर टकटकी लगाए हैं। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। स्टूडियो कविराज में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आदरणीय।
जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हरियाणा बहादुरगढ़ से बहुत ही श्रेष्ठ, सुप्रसिद्ध, बहुत बहुत सम्मानित कवयित्री आदरणीय अर्चना गोयल माही जी। और आप ये कुशल गृहिणी के साथ साथ श्रेष्ठ लेखिका हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं। अनेक विधाओं में आपका लेखन है, मुक्तक, दोहा, गजल और साहित्य की मजबूत हस्ताक्षर हैं आप। तो मंच आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत चलिए तो ये कार्यक्रम जिन रचनाकारों, जो रचनाकार हमारे से जुड़े हैं, मैं उनका एक बार नाम लेकर परिचय दूंगा और उसके बाद इस कार्यक्रम को आपके सुपुर्द करके जाऊंगा। तो आदरणीय हमारे बीच जुड़े हैं सोनू दावते जी, बहुत बेहतरीन सिंगर की उपस्थिति हमारे बीच आज उपस्थित है, वो भी हमारी दर्शक दीर्घा में, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। खरे साहब भी दूसरे रूप में हमारे बीच उपस्थित है, पटल के बाहर से भी, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सोनू दावते जी का, ब्रजेश सिन्हा जी कोटा से जुड़े, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और नागेंद्र नाथ गुप्ता जी महाराष्ट्र मुंबई से हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। महनूर अबेदी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। DS तोमर जी ग्वालियर से हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन है। आदरणीय डॉक्टर आदेश कुमार पंकज साहब, जो यूपी से ही सोनभद्र से उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अलका मिश्रा जी दिल्ली से हार्दिक स्वागत, वंदन है। ब्रिजेश सिन्हा जी, DS तोमर जी, पोइट महेंद्र भट्ट जी हमारे इस पटल के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सोनू दावते जी का, अवधि जी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन है। और चलिए सभी लोग जुड़ते रहें और सभी लोग शेयर लाइक करते रहें। और चलिए तो मैं ब्रिजेश सिन्हा जी भी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और सभी को एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए आता रहूंगा। आदरणीय पंकज कुमार खरे साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रथम संचालक महोदय, इस मंच के संयोजक महोदय परम आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि हम सभी को यह शो अवसर प्राप्त हुआ है उनकी वजह से, और हम सभी एकत्र हुए हैं। तो दोस्तों, स्टूडियो कविराज ग्रुप पटल पर जो कि लोकप्रिय कार्यक्रम T20 आज आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में, इस काव्य गोष्ठी में आप सभी श्रेष्ठ जनों का, सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का, हिंदुस्तान के माने हुए सभी प्रबुद्ध जनों का ये मंच बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इस मंच के अनेक पदाधिकारीगण हैं। मंच के निदेशक आदरणीय प्रमोद मिश्र जी, मंच के संरक्षक महोदय आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मंच के अध्यक्ष महोदय राजेंद्र ठाकुर काकाश्री जी, और मंच के मंत्री महोदय आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और आदरणीय अश्विनी अंबुज जी, आदरणीय राज पुरोहित जी, आदरणीय रमेश शुक्ला जी, और प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश वाष्णवी जी, आदरणीय बीरेन झा मीडिया प्रभारी हैं आप, और महाप्रभारी वेद स्मृति कीर्ति जी, सचिव कविता सक्सेना जी, और मंच के संयोजक आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी। ये सब पदाधिकारीगण इस मंच को संभालते हैं, चलाते हैं, संचालित करते हैं और साहित्य की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम सभी को वो ज्ञात है कि कोई भी संगीत साहित्य का कोई भी कार्यक्रम हो तो माँ वीणा पाणी, माँ शारदे, माँ हंस वाहिनी का आह्वान करना पड़ता है। तो इस हेतु मैं अब मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय अर्चना चौहान जी को कि वो मंच पर उपस्थित हों और माँ शारदे की वंदना हेतु वो आए और माँ शारदे की वंदना का काव्य पाठ करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अर्चना चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री महाकाल। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपना माँ सरस्वती वंदना आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती,
तेरी उतारो आरती, तेरी उतारो आरती। शब्दों का संसार तुमसे, शब्दों का संसार तुमसे। गीत का श्रृंगार तुमसे, गीत का श्रृंगार तुमसे। ज्ञान के विज्ञान के, ज्ञान के विज्ञान के है सभी विस्तार तुमसे, है सभी विस्तार तुमसे। माँ भारती, माँ भारती। सप्त स्वर को कंठ मेरे, सप्त स्वर को कंठ मेरे। माते तू ही धारती, माते तू ही धारती। तेरी उतारो आरती, तेरी उतारो आरती। सर्जना शक्ति है तुमसे, सर्जना शक्ति है तुमसे। हर अभिव्यक्ति है तुमसे, हर अभिव्यक्ति है तुमसे। तू बसी जब से है मन में माँ, तू बसी है जब से मन में माँ। ये विमल बुद्धि है तुमसे, ये विमल बुद्धि है तुमसे। हे करुणामयी माते, हे करुणामयी माते। तू ही निज ने वारते है करुणामयी माते। तू ही निज ने है वारती, तेरी उतारो आरती, तेरी उतारो आरती। सभी को बहुत बहुत नमन। स्टूडियो कविराज में आप सभी का स्वागत है। जी, जय महाकाल। बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में आपने माँ शारदी की वंदना का प्रस्तुतिकरण किया और पठन धन्य हुआ आपकी सुंदर वाणी से। और निश्चित रूप से माँ जो है मंच पर विराजमान हो चुकी हैं और माँ के सानिध्य में, माँ की छत्र छाया में ये काव्य गोष्ठी यूं ही आगे बढ़ेगी। तो चलिए, शुभारंभ हो चुका है और आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों की अनुमति लेते हुए, मंच की अनुमति लेते हुए, अब मैं मंच पर हरियाणा बहादुरगढ़ के सुप्रसिद्ध कवयित्री अर्चना गोयल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। और वो अनेक विधाओं में लिखती हैं, मुक्तक, दोहा, गजल, गीत और अनेक सुंदर सुंदर कविताएं। आप एक कुशल गृहिणी हैं और बहुत ही शानदार आपका लेखन है। तो 4 पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, हिंदी मधुर सुहानी हम सब ये जानते हैं, हिंदी मधुर सुहानी हम सब ये जानते हैं। जन जन लगी जुबानी बचपन से मानते हैं, जन जन लगी जुबानी बचपन से मानते हैं। माँ बाप ने सिखाई वो किताब में पढ़ाई, माँ बाप ने सिखाई वो किताब में पढ़ाई। सिख हिंदू मुस्लिम भी खुद ही पहचानते हैं, सिख हिंदू मुस्लिम भी खुद ही पहचानते हैं। तो आइए आदरणीय, आपको काव्य पाठ हेतु मंच आमंत्रित करता है इन सुंदर पंक्तियों से। आपका बहुत बहुत सम्मान के साथ आपका स्वागत है।
बहुत बहुत जी स्वागत। बिल्कुल। सब लोग इसी अपने बीच अपने माइक इसी बंद बीच कर दें तो हमारे अच्छा बीच रहेगा। जी इसी बीच हमारे बीच जुड़ चुके वीरेंद्र झा, हास्य कवि, राजेंद्र खत्री जी, राजकुमार अरोरा जी, और राजकुमार अरोरा जी, कमल किशोर कमल जी रीवा से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मयंक भट्ट जी जुड़े ही हुए हैं, सतीश कुमार बैसला सेन जी, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और चलिए आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। जी शुक्रिया, मंच मुझे समर्पित किया। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर संचालन आपका। और मैं माँ शारदे को नमन करते हुए उनके चरणों में एक दोहा रखती हूँ पहले। और जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो रखती हूँ, सुनिए। करुणा इतनी कीजिए, करुणा इतनी कीजिए, माता रानी आप प्रतिदिन पूजूं मैं तुम्हें, और करूं मैं जाप ओ मैया, और करूं मैं जाप। जय मां शारदे। अब एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद अपने इष्ट देव कृष्ण के लिए एक रचना रखूंगी जो दोहों में है। मुक्तक है। जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत। किसी ने मुझे यूं छला ना होता तो, किसी ने मुझे यूं छला ना होता तो, संघर्षों के हाथों पला ना होता तो, संघर्षों के हाथों पला ना होता तो, कुंदन सा नहीं बन पाता मैं कभी भी, कुंदन सा नहीं बन पाता मैं कभी भी, परिश्रम की दह में जला ना होता तो, परिश्रम की दह में जला ना होता तो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। शुक्रिया। अब मैं अपने कान्हा जी के लिए एक रचना रखती हूँ दोहों में, और मीरा की कहानी है, सुनिए। पूर्व जन्म में गोपी बनी, किया प्रेम रस पान, पूर्व जन्म में गोपी बनी, किया प्रेम रस पान, रतन वीर की नंदिनी, चढ़ी भक्ति सोपान ओ माही, चढ़ी भक्ति सोपान। मीराबाई नाम है राजाओं से ठाठ, मीराबाई नाम है राजाओं से ठाठ, राणा कुल की शान है, नहीं किसी से घाट ओ माही, नहीं किसी से घाट। पड़ गिरधर के प्रेम में तजा साज श्रृंगार, पड़ गिरधर के प्रेम में तजा साज श्रृंगार, बैरी उसका जग बना कदम तले अंगार ओ माही, कदम तले अंगार। जीवन में अपने सदा दिया कृष्ण को मान, जीवन में अपने सदा दिया कृष्ण को मान, कृष्ण भजन में लीन हो गाती मीठा गान ओ माही, गाती मीठा गान। एक तारा ले हाथ में करे भजन दिन रात, एक तारा ले हाथ में करे भजन दिन रात, ऐसी लागी है लगन बनी कृष्ण से बात ओ माही, बनी कृष्ण से बात। कृष्ण कृपा से तर गई मीरा रानी आज, कृष्ण कृपा से तर गई मीरा रानी आज, राणा कुल को छोड़ कर किया
कृष्ण पर नाज, ओ माही किया कृष्ण पर नाज। साधु का संग ले चली मीरा रानी साथ, साधु का संग ले चली मीरा रानी साथ। चिंता कुल की है नहीं, छोड़ा पति का हाथ, ओ माही छोड़ा पति का हाथ। किया भरोसा श्याम पर अपना उनको मान, किया भरोसा श्याम पर अपना उनको मान। श्याम श्याम रटते हुए कर डाला विषपान, ओ माही कर डाला विषपान। गरल अमृत झट कर दिया, गरल अमृत कर झट, गरल अमृत झट कर दिया। रखी भगत की लाज, बाई है बनी गिरधर का सरताज, ओ माही गिरधर का सरताज। विष का प्याला पी गई कृष्ण का नाम, विष का प्याला पी गई लिया कृष्ण का नाम। ऐसे निर्मल प्रीत को बारंबार प्रणाम, ओ माही बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय एक रचना और रखिए आप। हाँ आपका जी, स्वागत है जी। एक मुक्तक रखती हूँ पहले। काश मेरे हिस्से में भी इतवार होता, काश मेरे हिस्से में भी इतवार होता। काश छुट्टियों को भी मुझसे प्यार होता, काश छुट्टियों को भी मुझसे प्यार होता। काश जी लेती मैं भी मनपसंद जिंदगी, ए जिंदगी मुझे भी तुम पे एतबार होता, मुझे भी तुम पे एतबार होता। वाह जी वाह, बहुत खूब। जी। चलिए एक रचना रखती हूँ मैं। गीत रखूं या गजल, अब बता दे तो मैं। जी, जो आपकी इच्छा हो, जी जो आपकी इच्छा है। चलिए गजल रखती हूँ मैं, शुरू करती हूँ। धीरे धीरे सनम पास आने लगे, धीरे धीरे सनम पास आने लगे। लौटने में भले ही जमाने लगी, लौटने में भले ही जमाने लगी। मान भी जाइए अब नहीं जाएंगे, मान भी जाइए अब नहीं जाएंगे। मुस्कुराते हुए वो मनाने लगे, मुस्कुराते हुए वो मनाने लगे। लौटने में भले क्या बात है, मनाने लगे। बहुत खूब, शानदार, वाह वाह। बातें तीखी लगी थी हमारी कभी, बातें तीखी लगी थी हमारी कभी। बोले अब तो हमारे तराने लगे, वाह बोले वाह, अब तो हमारे तराने लगी। बहुत अच्छी। लौटने में भले ही जमाने लगे। जागना अब गंवारा नहीं है उसे, जागना अब गंवारा नहीं है उसे। जागना अब गंवारा नहीं है उसे। ख्वाब इतने हमारे सुहाने लगे, ख्वाब वाह इतने हमारे वाह वाह, सुहाने लगे। लौटने अति में सुंदर। भले ही
जमाने लगी। रात भर माही सच वो बताते रहे, रात भर माही सच वो बताते रहे, रात भर माही सच वो बताते रहे। राम जाने हमें क्यों बहाने लगे, राम जाने हमें क्यों बहाने लगे। लौटने में भले ही जमाने लगे, लौटने में भले ही जमाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी, बहुत बहुत शानदार, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतर, कमाल प्रस्तुति, मधुर, मृदुल और मीठे शुक्रिया। तरन्नुम में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई है। और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं पटल के उस पार। तो उनमें आदरणीय कवि गोपाल सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, आदरणीय रामकरण साहू जी, आदरणीय अंकिता शुक्ला जी, आदरणीय कल्पना अग्रवाल जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, आदरणीय राजन खत्री जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, परम आदरणीय सतीश कुमार जी, आदरणीय राम कुमार अरोड़ा जी, आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय वीरेंद्र झा जी, आदरणीय कवि कमल किशोर जी, आदरणीय भजेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय नितिन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर आदिश कुमार जी, और परम आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, आदरणीय अलका मिश्रा जी, आदरणीय डीएस तोमर जी, और आदरणीय दीदी माहिनूर अवैधी जी, और परम आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, और सिंगर आदरणीय सोनू गावाटे जी, और आदरणीय मीनाक्षी शर्मा जी, कवि गोपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार आपकी प्रस्तुति को सराह रहे हैं। और आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय राजेंद्र खत्री जी, सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। तो सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ। और मंच की तरफ से आपको एक नाम भूल रहे हैं अपन, राजकुमार साहू सजल बांदा से हमारे बीच उपस्थित हैं। जी, आदरणीय राजकुमार साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी का कमेंट निकल जाते हैं तो कुछ भूल चूक हो जाती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी का एक साथ पूरे मंच का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे मंच पर मौजूद नई दिल्ली से बहुत ही श्रेष्ठ कवि, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, और बहुत बहुत सम्मान कई मंचों पे हम लोग मंच साझा कर चुके हैं और आपका प्रेम स्नेह आशीर्वाद ले चुके हैं। आदरणीय कवि विवेक कबीश्वर जी, जो कि श्रृंगार और प्रेम के बहुत अच्छे कविताएं लिखते हैं और बहुत अच्छा लेखन। आप मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अनेक विधाएं वो लिखते हैं, कविता, दोहे, गीत, गजल, हाइकू, कथा, नाटक, उपन्यास आदि। तो 4 पंक्तियों से आदरणीय आपको मंच पर हम आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, करा दूं फूल की वर्षा खुशी से मान दे करके। पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, करा दूं फूल की वर्षा खुशी से मान दे करके। गजल शेरों की महफिल में मैं इस्तकबाल करता हूँ, गजल शेरों की महफिल में मैं इस्तकबाल करता हूँ। बुलाऊं गीत गा करके सुरों की तान दे करके, बुलाऊं गीत गा करके सुरों की तान दे करके। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के बहुत ही श्रेष्ठ कवि और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, बहुत बहुत सम्मानित नई दिल्ली से परम आदरणीय कवि विवेक कबीश्वर जी से। आइए आदरणीय, सम्मान के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी के स्टूडियो कविराज ग्रुप में बहुत ही सम्मानित, प्रबुद्ध और एक स्थापित ग्रुप हो गया है ये। पंकज खरे जी एक बहुत ही कुशल
संचालक, बहुत ही उत्तम रचनाकार और एक बहुत ही अच्छे मित्र। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं इनके साथ काफी मंच साझा कर चुका हूं। बहुत मजा आएगा इनके संचालन में पढ़कर। अर्चना गोयल माही जी को आपने सुना भी, बहुत सुंदर दोहे, कृष्ण मीरा राधा कमाल। सभी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। आप हैं तो हम हैं। खरे जी ने बताया कि मैं श्रृंगार लिखता हूं। जी हां, मैं श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन आज अपनी विधा से अलग हटकर कुछ सामाजिक चेतना के स्वर सुनाना चाहता हूं, आपकी इजाजत से। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। एक कविता जो मेरा स्वप्न है, मेरी आशा है आज के सामाजिक परिवेश में, एक आह्वान है मेघ का। मेघ जो प्रतीक है होनी का और करनी का। होनी जो अपने आप हो जाए, करनी जो की जाए। उसी मेघ से एक प्रार्थना है। मेघा बरसो तब तक बरसो जब तक मरुथल के कोने में सूखे कुमलाए बिरवा के गले पल रहे सारे कांटे गले और टूट ना जाएं। मेघा मेघा बरसो तब तक बरसो जब तक मरुथल के कोने में सूखे कुम्हलाए बिरवा के गले पल रहे सारे कांटे गले और सूख ना जाएं, और वहीं से फूट पड़े फिर सावन के कुछ गीत सुहाने। और वहीं से फूट पड़े कुछ सावन के गीत सुहाने। मेघा तुम तब तक बरसोगे, मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक क्षितिजों पर बल खाता विष भरा हुआ काला भुजंग तेरे उफान में ना खोदे अपना सारा कालकूट। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक क्षितिजों पर बल खाता विष भरा हुआ काला भुजंग तेरे उफान में ना खोदे अपना सारा कालकूट, और खिला दे वीर बहुटी सपने, और खिला दे वीर बहुटी सपने। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक किसी प्रिया के विरही आंसू खो ना दे अपना खारापन। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक किसी प्रिया के विरही आंसू खो ना दे अपना खारापन, और धुले गालों पर फिर से रंग जोगिया के खिल जाएं। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक किसी प्रिया के विरही आंसू खो ना दे अपना खारापन, और धुले गालों पर फिर से रंग जोगिया के खिल जाएं तानपुरे के बनकर सपने। रंग जोगिया के खिल जाए तानपुरे के बनकर सपने। तुम तब तक बरसोगे जब तक, मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक ठूंठ हुए सूखे बरगद के छुपे हुए कोटर में सहमे बच्चे इंद्रधनुष ना छू लें। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक ठूंठ हुए सूखे बरगद के छुपे हुए कोटर में सहमे बच्चे इंद्रधनुष ना छू लें। सहमे से तरसे बैठे हैं उनका वेग न थमने देना। सहमे से तरसे बैठे हैं उनका वेग न थमने देना। फिर तुम उनके पंख सुखाकर हवा चला दो उन्हें उड़ा दो। फिर तुम उनके पंख सुखाकर हवा चला दो उन्हें उड़ा दो, बांध पंख पर नूतन सपने। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक पूरे ना हो जाएं ये सब सपने। फिर तुम उनके पंख सुखाकर हवा चला दो उन्हें उड़ा दो, पंख बांधकर नूतन सपने। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक ये पूरे ना हो जाएं सब सपने। मेघा तुम तब तक बरसोगे, मेघा तुम तब तक बरसोगे। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद जी आदरणीय, एक रचना और हो जाए। आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है अपने आप से ही, क्या क्या कब कब होना है ये कौन फैसला करता है? क्या क्या कब कब होना है ये कौन फैसला करता है? ना होना है या होना है ये कौन फैसला करता है? वाह, क्या क्या कब कब होना है
ये कौन फैसला करता है, ना होना है या होना है ये कौन फैसला करता है। वसंत में फूलों का खिलना, वसंत में फूलों का खिलना, सावन में झरनों का बहना, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम, ये कौन फैसला करता है। वसंत में फूलों का खिलना, सावन में झरनों का बहना, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम, ये कौन फैसला करता है। जुगनू चमके पर ताप नहीं, जुगनू चमके पर ताप नहीं, सूरज माथे संताप नहीं। जुगनू चमके पर ताप नहीं, सूरज माथे संताप नहीं, ये कौन फैसला करता है। सूरज पहाड़ से उगते ही पंछी को गाना गाना है, सूरज पहाड़ से उगते ही पंछी को गाना गाना है, किरणों को झरने का पानी चांदी जैसा कर देना है। सूरज पहाड़ से उगते ही पंछी को गाना गाना है, किरणों को झरने का पानी चांदी जैसा कर देना है। कहीं गुलाबी तलुओं से पानी का रंग बदलना है, कहीं गुलाबी तलुओं से पानी का रंग बदलना है, और किसी की रंगत से चंदा का रंग निखरना है, ये कौन फैसला करता है। कहीं गुलाबी तलुओं से पानी का रंग बदलना है और किसी की रंगत से चंदा का रंग निखरना है, ये कौन फैसला करता है। कोयल को अपने गीतों से आमों को मीठा करना है, कोयल को अपने गीतों से आमों को मीठा करना है, शहतूतों को भी झुक झुक कर बच्चों को पास बुलाना है। कोयल को अपने गीतों से आमों को मीठा करना है, शहतूतों को भी झुक झुक कर बच्चों को पास बुलाना है। पारिजात के फूलों को कान्हा के चरण सजाने हैं, पारिजात के फूलों को कान्हा के चरण सजाने हैं, और रात रानी को रातों में ही प्रीतम को भरमाना है, ये कौन फैसला करता है। पारिजात के फूलों को कान्हा के चरण सजाने हैं, रात रानी को रातों में ही प्रीतम को भरमाना है, ये कौन फैसला करता है। होली में रंग बिखरने हैं, तीजों में झूले चढ़ने हैं, होली में रंग बिखरने हैं, तीजों में झूले चढ़ने हैं, अंधेरों में कभी कभी तो मधुमासों को खिलना है। होली में रंग बिखरने हैं, तीजों में झूले चढ़ने हैं, अंधेरों में कभी कभी तो मधुमासों को खिलना है। जीवन की पहली किलकारी आंगन में सोहर गाना है, जीवन की पहली किलकारी आंगन में सोहर गाना है, और विदाई के अवसर पर आंखों को भर भर आना है, ये कौन फैसला करता है। और विदाई के अवसर पर आंखों को भर भर आना है, ये कौन फैसला करता है। क्या क्या कब कब होना है, ये कौन फैसला करता है। ना होना है या होना है, ये कौन फैसला करता है, ये कौन फैसला करता है। धन्यवाद। जवाब भी दे दीजिए, बहुत खूबसूरत रचना है जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। शब्द नहीं है, इतनी सुंदर प्रस्तुति। मेघा बरसों तक बरसों और फूट पड़ेंगे सावन के गीत, और क्या क्या कब कब होना है कौन फैसला करता है, और होली में रंग बिखरने दो, और आंगन में सोहर गाना है। कितनी सुंदर पंक्तियां। पर आपका सृजन जितना उत्कृष्ट और उत्तम होता है कि जब आप प्रारंभ करते हैं तो हम सभी श्रोता सुनते ही रहते हैं और खो जाते हैं। इतना सुंदर लेखन आपका, इतना शानदार के शब्द नहीं होते हैं। और पटल के उस पार से सभी जो है प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, आदरणीय हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी, आदरणीय राजकरण साहू जी, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय मीनाक्षी शर्मा जी, आदरणीय अष्टाना महेश प्रकाश जी, आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय कवि गोपाल सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, आदरणीय राजकरण साहू जी, अंकिता शुक्ला जी, आदरणीय कल्पना अग्रवाल जी, आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी, आदरणीय राजन खत्री जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी,
आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी, आदरणीय सतीश कुमार जी, आदरणीय राम कुमार अरोड़ा जी, सदानंद कवीश्वर जी, आदरणीय वीरेंद्र झा जी, आदरणीय कवि कमल किशोर जी, आदरणीय भजेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय नितिन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर आदेश कुमार जी, आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, आदरणीय अलका मिश्रा जी, आदरणीय डीएस तोमर जी, दीदी महानूर अवैधी जी, नागेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, और सिंगर सोनू गवाटे जी, और परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सोनिया सोनम जी, रामकरण साहू जी, आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। बहुत बहुत हिंदुस्तान के सम्मानित और श्रेष्ठ और बहुत ही मजबूत हस्ताक्षर साहित्यकार आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और आप उपस्थिति को सभी बहुत सराह रहे हैं। जी सभी जुड़े रहे, शेयर जी। करते रहे। और अब जी। मैं ये अपने जी। T20 का पहला दौर समाप्त हुआ, और इस पहले दौर के बाद जैसा कि हमारा इस T20 का अगला कार्यक्रम रहता है कि T20 के बाद हमारे जो संचालक महोदय हैं उनका काव्य पाठ होता है, तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा इस सोशल मीडिया पर सर्वाधिक उपस्थिति देकर सर्वाधिक रचनाकारों के उत्साहवर्धन के लिए भी अपनी साहित्य धर्मिता का पालन करने वाले आदरणीय पंकज कुमार खरे साहब, जो निश्चित रूप से उनका मतलब मैंने देखा है कि काफी समय दिन का अधिकतर लाइवों में, कोई भी किसी के भी लाइव में, सभी के लाइवों में उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित रहते हैं। यह सभी पटलों का सौभाग्य है, और आज ये स्टूडियो कविराज ग्रुप का भी सौभाग्य है कि आज उन्होंने एक काव्य पाठ होने के बाद भी मुझे समय दिया। और हम ये है कि ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे रचनाकारों को, आप सभी अच्छे रचनाकार हैं, अर्चना जी तो दूसरी बार हैं इस स्टूडियो कविराज पर, तो हम किसी को भी ऐसे अच्छे व्यक्तियों को छोड़ते नहीं हैं। तो आप ये ना समझे कि आपका काव्य पाठ अंतिम है, इसके बाद फिर क्रमशः अगली कार्यक्रमों की कड़ी की श्रृंखला में लेते रहेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि स्टूडियो कविराज पर सक्रिय रचनाकारों का, सक्रिय कवियों का सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय सोहन लाल जी प्रेम साहब, जय माता दी, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, जुड़े हैं। प्रदीप अजनबी जी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। नाम तो आपने सभी ले ही दिया, यदि किसी का नाम रह जाए, सतीश कुमार जी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। किसी का नाम रह जाए तो उसका मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर लिख दे तो मैं निश्चित रूप से उनको रचनाकारों को अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करूंगा। और यदि ज़्यादा ही प्रेम है तो उनका मुझे एड्रेस नोट कर दें इस कमेंट में, तो मैं उनके घर पर आकर उनको स्वागत, उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंच जाऊंगा। तो आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय पंकज भाई, पंकज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के संयोजक महोदय परम आदरणीय श्रेष्ठ साहित्यकार राजेंद्र विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भी पदाधिकारीगण, सभी पदाधिकारीगण इस मंच से जुड़े हुए हैं, और पटल के उस पार अभी भी मैंने पुकारा, सभी की उपस्थिति है, सभी को नमन वंदन करते हैं। और हमारे मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी हैं, और परम आदरणीय कवयित्री अर्चना गोयल माही जी भी हैं। तो आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए मैं चलिए एक कथा से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मिट्टी ये मेरे देश की पहचान यही है, मिट्टी ये मेरे देश की पहचान यही है, ये धर्म मेरा कर्म है, ईमान यही है। मिट्टी ये मेरे देश की पहचान यही है। बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत शुक्रिया। मिट्टी ये मेरे देश की पहचान यही है, ये धर्म मेरा कर्म है, ईमान यही है। कितने तो मेरे देश पे कुर्बान हुए, कितने तो मेरे देश पर कुर्बान हुए हैं। सम्मान मेरा देश फकत जान यही है, सम्मान मेरा देश फकत जान यही है। तो देश को नमन करते हुए, भारत देश की मिट्टी को नमन करते हुए
और मंच को नमन करते हुए, पटल के उस पर सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को नमन वंदन करते हुए एक गीत मंच को समर्पित करते हैं। लीजिए। बरसे अमृत धार सुहाना मौसम है, नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। बरसे अमृत धार सुहाना मौसम है, नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। शहद गिराते होंठ नयन है मधुशाला। आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी आपको आपके लिए देखिए। शहद गिराते होंठ नयन है मधुशाला, तिरछी काजल धार बदन पर तिल काला। शहद गिराते होंठ नयन है मधुशाला, तिरछी काजल धार बदन पर तिल काला। प्रेम प्रीत रस धार सुहाना मौसम है, प्रेम प्रीत रस धार सुहाना मौसम है। नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, पूरे मंच का शुक्रिया एक साथ। राग गीत संगीत तराना सुर सरगम, थिरके सुंदर पैर बजे घुंघरू छम छम। राग गीत संगीत तराना सुर सरगम, सभी का शुक्रिया। राग गीत संगीत तराना सुर सरगम, थिरके सुंदर पैर बजे घुंघरू छम छम। पायल की झनकार सुहाना मौसम है, नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। बहुत शुक्रिया, क्या शब्द है, कमाल। बहुत धन्यवाद। अगला बंद देखिए। जीत गए तुम आज चला जादू फेरा, बतलाऊं मैं राज लुटा तन मन मेरा। जीत गए तुम आज चला जादू फेरा, बतलाऊं मैं राज लुटा तन मन मेरा। हृदय गया मैं हार सुहाना मौसम है, हृदय गया मैं हार सुहाना मौसम है। नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। बहुत शुक्रिया आदरणीय, पूरे मंच का शुक्रिया, आभार। और अंतिम बंद देखिए। सुंदर नथनी एक लगाई लाली है, सुंदर नथनी एक लगाई लाली है। झुमकी लटकी कान अजीब निराली है। सुंदर नथनी एक लगाई लाली है, झुमकी लटकी कान अजीब निराली है। पहना बिछिया हार सुहाना मौसम है। नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। बरसे अमृत धार सुहाना मौसम है, नैन हुए हैं चार सुहाना मौसम है। बहुत शुक्रिया, पूरे मंच का शुक्रिया, आभार। बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोग का प्रेम इसमें रहता है तभी कुछ लिख पाते हैं, तभी कुछ बोल पाते हैं, वरना एक छोटी सी कलम हूं। और जैसा कि मेरा उपनाम है लेस, मैं छोटा ही रहना चाहता हूं। और तभी आप सभी वरिष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद और प्रेम इसमें मिलता रहेगा। और जनाब, मंच पर आपने एक बात सुनी होगी, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जी, आपका बड़प्पन है। तो जी, आदरणीय संयोजक महोदय उपस्थित हों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मंच पर आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी उपस्थित हैं, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की उपस्थिति है, और आदरणीय ऋतु गर्ग जी उपस्थित हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, परम आदरणीय हास्य कवि रायन विश्वकर्मा जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी की उपस्थिति है। आप सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति को नमन वंदन करते हैं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, राजन खत्री जी, आदरणीय परम आदरणीय प्रदीप अजनबी जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, परम आदरणीय पूर्ण महेंद्र भट्ट जी, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं। ऋतु गर्ग जी का भी स्वागत है।
और जैसा कि जी भाई साहब ने कहा कि मैं लेश बहुत छोटा हूँ, तो मैं एक बात बता दूं भाई साहब कि मोबाइल एप्पल का चाहे कितना ही बड़ा हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, लेकिन उसमें सिम वही छोटी सी काम करती है। यदि उस सिम के बिना उस मोबाइल का कोई काम नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ बड़े वरिष्ठ साहित्यकार लोग जुड़े हैं। सेकंड दौर शुरू कीजिए और आमंत्रित रचनाकारों को बुलाइए, उनकी और कविताएं सुनाई जाएं। अभी है पर्याप्त संख्या, सभी लोग सुन रहे हैं। आप जी कार्यक्रम आदरणीय, का आपकी भी प्रस्तुति हो जाए तो मैं आपको बुलाता हूँ। चलिए, मैं एक रचना पढ़ जी, देता हूँ आपको छोटी सी। 4 पंक्तियों से बुलाता हूँ। जी जी, स्वागत है। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं स्टूडियो कविराज ग्रुप के संयोजक, बहुत बहुत सम्मानित और हास्य कवि परम आदरणीय रायन विश्वकर्मा जी। उनको 4 पंक्तियों से बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरी भाषा मेरी हिंदी मेरा अभिमान है भारत। मेरी भाषा मेरी हिंदी मेरा अभिमान है भारत, बजाए विश्व में डंका वो हिंदुस्तान है भारत। क्या बात है, क्या मेरी बात भाषा मेरी हिंदी मेरा अभिमान है भारत, बजाए विश्व में डंका वो हिंदुस्तान है भारत। वतन मिट्टी को माथे पे लगाकर हम कसम खाते, वतन मिट्टी को माथे पे लगाकर हम कसम खाते, हमारी जान है भारत, हमारी शान है भारत, हमारी जान है भारत, हमारी शान है भारत। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के संयोजक महोदय, बहुत बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हास्य कवि परम आदरणीय रायन विश्वकर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, अभिनंदन है आपका। जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा ना पढ़ते हुए सिर्फ मैं एक अपने हास्य की रचना पढ़ने का प्रयास करूंगा। हास्य का छंद पढ़ना शुरू जी स्वागत आदरणीय, स्वागत आपका। करता हूँ। सुनिएगा कि कोरोना में स्थितियां क्या क्या, कैसी कैसी स्थिति हो गई है। तो सिर्फ एक क्षण पढ़ूंगा, क्योंकि सुनने वाले अपने बहुत हैं और अच्छे अच्छे रचनाकार हमारे पटल पे हैं, तो मैं तो सुनाता ही रहता हूँ। सिर्फ एक क्षण के कोरोना में क्या स्थिति हो जाती है, रिश्तों में क्या परिवर्तन आ जाता है, तो वो एक छंद के माध्यम से सुनिएगा। मुझे आती थी जब छींके वो झटकाड़ा पिलाती थी, मुझे होती थी जब खांसी वो डॉक्टर घर बुलाती थी। देखिए, रिश्तों में क्या क्या स्थिति हो गई कोरोना के कारण। रिश्तों में एक समय ये रहा कि हम घर में, पड़ोसियों में, मतलब कैसी कैसी स्थिति हो गई थी। मेरे यहाँ तो ये स्थिति हो गई साहब के मैं एक दिन अपनी अलमारी के बाहर में खड़ा हुआ था, और अंदर कपड़े बात कर रहे थे। बोले तेरा नंबर नहीं आया, बोले अभी तक क्या साहब निपट गए। मतलब उस स्थिति में ये रही कि अंदर कपड़े बात कर रहे कि साहब निपट गए क्या, क्योंकि घर से बाहर जाए तो पहन के क्या जाए, एक ही कपड़ों में काम निकाला। तो सुनिएगा कि ये पंक्तियां मैं समर्पित करता हूँ माँ को, कि क्या क्या स्थिति इसमें हो गई है, क्या परिवर्तन हुआ पहले में और अब में। तो कोरोना के कारण क्या स्थिति गड़बड़ हो गई, ये पंक्तियां मेरी इस माँ को समर्पित है, और वो माँ होती है मेरे बच्चों की। सुनिएगा। मुझे आती थी जब छींके वो झटकाड़ा पिलाती थी, अगर होती मुझे खांसी वो डॉक्टर घर बुलाती थी, कि घर वाली के प्यार का अब अलग अंदाज है राजा, कि घर वाली के प्यार का अब अलग अंदाज है राजा, कि अब आती मुझे छींके वो क्वारंटीन हो जाती है, कि वाह, अब बहुत खूब, बहुत शानदार। आती। जी। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप अगली रचनाएं कुछ और सुनाएं। थोड़ा थोड़ा और समय लेते हैं अपन। स्वागत है सर। जी आदरणीय, जैसा कि आदेश हुआ, मंच का आदेश हुआ, आगे बढ़ते हैं।
जितने भी साहित्यकार जुड़े हुए हैं मंच पर, सभी का पुनः पुनः सबको नमन वंदन करते हुए सभी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक एक रचना मंचासीन साहित्यकारों की और हो जाए। थोड़ा समय भी है, मंच की अनुमति मिल चुकी है, तो मैं पुनः मंच पर आमंत्रित करता हूं हरियाणा बहादुरगढ़ की श्रेष्ठ कवयित्री, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय अर्चना गोयल माही जी को, कि बिना कोई भूमिका के बुलाता हूं कि आप आए और मंच पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कीजिए। मंच आपका स्वागत करता है। आइए आदरणीय जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से बुलाया। मैं अपनी एक रचना रखूंगी, कविता, जिसका शीर्षक है आंचल। मेरे आंचल की जो कहानी है वो सुनाऊंगी, सुनिए। देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं, देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। अब सुनिए आंचल के रंग। वाह। पूजा करूं पैर पड़ूं तब सर चढ़ इतराए है, पूजा करूं पैर पड़ूं तब सर चढ़ इतराए है, आशीष पाके बड़ों का मेरा मान बढ़ाए है, आशीष पाके बड़ों का मेरा मान बढ़ाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। काम काज का जिम्मा जब मेरे सर आए, काम काज का जिम्मा जब मेरे सर आए, खुशी खुशी ये कमर पर कस जाए है, खुशी खुशी ये कमर पर कस जाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। दिन भर की थकान जब चेहरे पर ढलके, दिन भर की थकान जब चेहरे पर ढलके, बड़े प्यार से आंचल चेहरे पर फिर जाए है, बड़े प्यार से आंचल चेहरे पर फिर जाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। बच्चे जब स्कूल से थके मांदे आए, बच्चे जब जब स्कूल से थके मांदे आए, मेरे आंचल तले आकर ही मुस्कुराए, मेरे आंचल तले आकर ही है, कितने रंग समाये, गलती करे वो हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। जी, वाह वाह, बहुत खूब। चोट लगे नन्हे मुन्नों को जब, चोट लगे नन्हे मुन्नों को जब खेलते हैं खेल, भोले बन आंचल से पुछवा दवा लगवाए है, भोले बन आंचल से पुछवा दवा लगवाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं। आंखों में कुछ गिर जाए जब तब कभी, आंखों में कुछ गिर जाए जब तब कभी, आंचल को फूंक से गरम कर निकलवाए है, आंचल को फूंक से गरम कर निकलवाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं। गोद आंख मिचोली खेले जब जब, आंख मिचोली खेले जब जब बच्चे, प्यार से आंचल में आकर छिप जाए है, प्यार से आकर आंचल में छिप जाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं। गोद में ही सो जाए बच्चे अगर, गोद में ही सो जाए बच्चे अगर, तो ये आंचल चादर बन जाए है, ये आंचल चादर बन जाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं। जब कभी पतिदेव के कदम बहकने लगे, जब कभी पतिदेव के कदम बहकने लगे, तो ये अपने आंचल से बांध खींच लाए है, जब ये आंचल से बांध खींच लाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है। देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाये हैं।
और आखिरी, थके मांदे जब बाहर से लौटे साजन, थके मांदे जब बाहर से लौटे साजन, दिल से उनकी अगुवाई में बिछ जाए है, दिल से उनकी अगुवाई में बिछ जाए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है, रोना आने पर आंचल ही याद आए है, रोना आने पर आंचल ही हाथ आए है, यही पोंछ डाले रुमाल न याद आए है, यही पोंछ डाले रुमाल न याद आए है, हर एक किस्सा मेरा आंचल सुनाए है, देखो मेरे आंचल में कितने रंग समाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह। जी, और आपको पटल के उस पार प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे थे आदरणीय राजन खत्री जी, आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय रजनीश गोयल जी, परम आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय ऋतु गर्ग जी, परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, परम आदरणीय राजन विश्वकर्मा जी, परम आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, परम आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, और आदरणीय ममता प्रदीप तिवारी जी, और आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी मंच की उस तरफ से आपकी प्रस्तुति को सराह रहे हैं, सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से आपका उत्साह प्रदान कर रहे थे। तो सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का हम मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट कर इसी क्रम को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नई दिल्ली से बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय कवि विवेक कबीश्वर जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि आपने बताया था कुछ भूमिका की आदरणीय आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आए और एक अपनी सुंदर सी रचना मंच को समर्पित करें। शायद अभी कुछ नेट की प्रॉब्लम है। जी जी आदरणीय, मंच आपका स्वागत करता है। रचना आप। धन्यवाद पंकज जी, आपका स्वागत। जी जी, बहुत सुंदर रचना सुनने अभी हमने सुनी माही जी से। हर व्यक्ति के जीवन में एक मधुकाल होता है, एक स्वर्णिम काल खंड होता है, और जब भी उसकी याद आती है तो कहीं ना कहीं टीस जरूर उठती है। कुछ उसी की याद में लिखा गया एक गीत। जी भाई साहब, 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी जी आदरणीय। हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी बीना सिंह जी की भी उपस्थिति हुई है। काफी दिनों बाद आज उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जी बीना सिंह जी की बहुत बहुत स्वागत है। नई दिल्ली से संजय पोद्दार जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोग, रजनीश गोयल जी का भी स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग हर समय स्टूडियो कविराज पर आते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह आप लोगों का हमारा आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और पुनः स्वागत करते हैं आदरणीय कवि विवेक कबीश्वर जी का। जी गीत है उस समय का जो लौट कर आया नहीं, गीत है उस समय का जो लौट कर आया नहीं, काल धारा संग बहा मुड़ने कहीं पाया नहीं। गीत है उस समय का जो लौट कर आया नहीं, काल धारा संग बहा मुड़ने कहीं पाया नहीं। गीत है उस समय का वो समय जब गीत मेरे बुलबुलों की चहक थे, वो समय जब गीत मेरे बुलबुलों की चहक थे, तितलियों के रंग थे और भ्रमर दल के पंख थे, तितलियों के रंग थे और भ्रमर दल के पंख थे। धनक भी था, खनक भी थी, मोह था, अनुराग था, धनक भी था, खनक भी थी, मोह था, अनुराग था। वो समय फिर आया नहीं, वो समय फिर आया नहीं। प्रणय गाता मैं कभी तो कौमुदी खिल जाती थी,
प्रणय गाता तो कभी मैं कौमुदी खिल जाती थी, राग बिरही जगाता शहनाइयां रो देती थी। प्रणय गाता मैं कभी तो कौमुदी खिल जाती थी, राग बिरही जगाता तो शहनाइयां रो देती थी। शोभ था तो हर्ष भी था, अस्त था तो उदय था, वो समय फिर आया नहीं। पहाड़ों की तलहटी में झील नीली थी कोई, पहाड़ों की तलहटी में झील नीली थी कोई। दिन में टहलता सूर्य था, चांदनी की थी रात भी। पहाड़ों की तलहटी में झील नीली थी कोई, दिन में टहलता सूर्य था, चांदनी की रात थी। गर्व की गहराई थी, गर्व की गहराई थी तो भावना शीतल भी थी, वो समय फिर आया नहीं। अंतिम छंद है इसका। देखने से ही मेरे ऋतु हुआ करती केसरी, देखने से ही मेरे ऋतु हुआ करती केसरी। कलम से जब शब्द झरते नाच उठती बावरी, देखने से ही मेरे ऋतु हुआ करती केसरी। कलम से जब शब्द झरते नाच उठती बावरी। और दृष्टि में था मोद मेरे, दृष्टि में था मोद मेरे, भाव में अप्सरा थी। दृष्टि में था मोद मेरे, भाव में अप्सरा थी। वो समय फिर आया नहीं, क्यों लौट कर आया नहीं। वो समय फिर आया नहीं, क्यों लौट कर आया नहीं। वो समय फिर आया नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आदरणीय। वो समय फिर आया नहीं, लौट कर फिर आया नहीं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और पटल के उस पार परम आदरणीय हास्य कवि राज विश्वकर्मा जी इस मंच के संयोजक महोदय हैं, आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र झा हास्य कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। पटल के उस पार श्रेष्ठ उपस्थिति है आदरणीय शशि श्रोत्रिय जी, आदरणीय पुष्पा सिंह जी और सुंदर नेगी जी, संजय पोडर जी, आदरणीय बीना सिंह जी, आदरणीय ममता प्रदीप तिवारी जी, आदरणीय राजन खत्री जी, आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय रजनीश गोयल जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय ऋतु गर्ग जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी और पोएट आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है और आपकी प्रस्तुति पर सभी लोग वाह कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी की उपस्थिति है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब और पटल धन्यवाद आपकी उपस्थिति हुई। मुकेश और कुमार आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय मुकेश कुमार अनुरागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अभिनंदन है सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय विवेक कवीश्वर जी को जाने नहीं देंगे, उनसे और रचनाएं सुनेंगे। मेरा थोड़ा निवेदन है कि आज आपने कुछ पहले दौर में भी आपने समय की वो रखी, तो आप निश्चित रूप से और रचनाएं आपके सुनाएं। सुनने वाले हमारे वो हैं बीच में, वरिष्ठ साहित्यकार लोग जुड़े हुए हैं, तो स्वागत वंदन अभिनंदन है। आदरणीय से और रचनाएं अपन सुनेंगे। जी, एक रचना और सभी की हो जाए आदरणीय। जी 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 बिल्कुल। जी जी। तो जैसा कि मंच का आदेश हो गया है, साहित्यकार जुड़े हुए हैं। अभी 11 से ऊपर साहित्यकार जुड़े हुए हैं और बहुत ही कार्यक्रम पसंद किया जा रहा है। तो चलिए फिर से मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा बहादुरगढ़ से
श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय अर्चना गोयल माही जी को कि वो आए और एक अपनी छोटी सी कोई भी रचना मंच पर प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आदरणीय। हाँ बिल्कुल, वो आपकी भी सुनेंगे और कवीश्वर जी की भी रचना सुनेंगे। आप तीनों को रचनाएं सुना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से शुरू करती हूँ अपनी एक रचना। इस बार एक गीत रखूंगी जी। समय की थोड़ी अब मर्यादा है तो छोटा गीत जी, रखूंगी। स्वागत स्वागत आपका। कदम से कदम तुम मिला कर तो देखो, कदम से कदम तुम मिला कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। कदम से कदम तुम मिला कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। चलो बैठ कर एक घरौंदा बनाए, चलो बैठ कर एक घरौंदा बनाए, दो चार गलियों से इसको सजाए। चलो बैठ कर एक घरौंदा बनाए, और दो चार गलियों से इसको सजाए। कहे ये पवन गुल खिला कर तो देखो, कहे ये पवन गुल खिला के तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। कदम से कदम तुम मिला कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। मगन अपनी धुन में जहाँ में चलेंगे, मगन अपनी धुन में जहाँ में चलेंगे, जले दुनिया वाले तो जलते रहेंगे, जले दुनिया वाले तो जलते रहेंगे। चलो आज अब, चलो आज अब आज माँ कर तो देखो, चलो आज अब आज माँ कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। कदम से कदम तुम मिला कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। कभी ना बिछड़े ना मिले लाख मुश्किल, कभी ना बिछड़े ना मिले लाख मुश्किल, मिलेगी कभी तो हमें अपनी मंजिल। कभी ना बिछड़े ना मिले लाख मुश्किल, मिलेगी कभी तो हमें अपनी मंजिल। परों पे भरोसा जता कर तो देखो, परों पे भरोसा जता कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। कदम से कदम तुम मिला कर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वाह वाह, क्या जज्बा है, वाह। आपने तो समा बांध दिया, इतनी सुंदर प्रस्तुति। कदम से कदम, कदम से कदम मिलाकर तो देखो, मुझे अपना हमदम बना कर तो देखो। क्या बात, क्या सुंदर, वाह वाह। और पटल के उस पार आपका उत्साह प्रदान कर रहे हैं, प्रेमी स्नेह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मानित हमारे गुरु समान परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय लखन मालवीय जी, परम आदरणीय स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी, परम आदरणीय मुकेश अनुरागी जी, आदरणीय शशि श्रोतीय जी, आदरणीय पुष्पा सिंह जी, आदरणीय सुंदर नेगी जी, आदरणीय संजय कोडर जी, आदरणीय बीना सिंह जी, आदरणीय ममता प्रदीप तिवारी जी,
आदरणीय राजन खत्री जी, आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय सदानंद कविश्वर जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय रजनीश गोयल जी, परम आदरणीय सोमनाथ शर्मा प्रेम जी, आदरणीय ऋतु गर्ग जी, परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय राजन विश्वकर्मा जी, आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र गौतम जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं और प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे हैं। ये पटल धन हुआ, बहुत ही समृद्ध पटल है और आप सभी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। बिल्कुल, अब आपको मैं आमंत्रित करता हूँ एक रचना के लिए। आप रचना जी जी आपकी रचना है वो। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वागत है। जी, सब मंच का आदेश हुआ है तो एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद फिर एक रचना आदरणीय कवि विवेक कविश्वर जी की भी होगी लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, समय की कोई सीमा नहीं है। जब तक सुनने वाले हैं अपन सुनाते रहेंगे, चाहे रात भर हो जाए। स्वागत है, इसमें कोई समय का आदरणीय मंजू शर्मा जी उपस्थित हो गई, आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। और अभी जैसा कि फागुन का माह चला, हमारे हिंदुस्तान में तो पूरे महीने भर होली खेली जाती है और बसंत मनाया जाता है और हम लोग झूमते हैं मस्ती में। तो अभी होली के अवसर ही मैंने एक हास्य रचना लिखी हुई थी, तो वही रख देता हूं क्योंकि अब मंच भी जो है हास्य कवियों का है, तो रखता हूं। तो ये रचना दोहा और चौपाई छंद में बद्ध है। मंच का प्रेम स्नेह आशीर्वाद लेते हुए, तो इसमें जीजा और साली के बीच की जो नोक झोंक है वो चलती है हास्य व्यंग में। देखिए, नई नई ससुराल है, जीजा करें कमाल, साली भी कुछ कम नहीं, करती खूब धमाल। नई नई ससुराल है, जीजा करें कमाल, साली भी कुछ कम नहीं, करती खूब धमाल। फागुन का महीना है आया, जीजा दौड़ा दौड़ा आया, रंग बिरंगे रंग भर लाया, साथ बड़ी पिचकारी लाया। फागुन का महीना है आया, जीजा दौड़ा दौड़ा आया, रंग बिरंगे रंग भर लाया, साथ बड़ी पिचकारी लाया। नाक सिंघाड़े जैसी फूली, भोजन में खा बैठा मूली। नाक, जीजा जी की नाक सिंघाड़े की तरह फूली हुई है। नाक सिंघाड़े जैसी फूली, भोजन में खा बैठा मूली। पेट बहुत जीजा ने साधा, पिछवाड़े का बोला बाजा। पेट बहुत जीजा ने साधा, पिछवाड़े का बोला बाजा। भाग गई साली सभी, इतनी थी दुर्गंध, जीजा से बचकर रहो, खाती सब सौगंध। भाग गई साली सभी, इतनी थी दुर्गंध, जीजा से बचकर रहो, खाती सब सौगंध। भोर भई ताजी थी खुशबू, फिल्टर हुई गई सब बदबू। साली सज धज कर जब आई, फिर जीजा ने लार गिराई। साली सज धज कर जब आई, फिर जीजा ने लार गिराई। आई साली लेकर पिज्जा, खलनायक बन बैठा जीजा। आई साली लेकर पिज्जा, खलनायक बन बैठा जीजा। जबरन पकड़े हाथ हथेली, फिर जीजा ने होली खेली। जबरन पकड़े हाथ हथेली, फिर जीजा ने होली खेली। चित कबरे जीजा दिखे, मचा रहे हुड़दंग। साली भी चालाक थी, खूब पिला दी भंग। साली भी चालाक थी, खूब पिला दी भंग। जीजा को गंजा कर दीना, 1.25 किलो बह गया पसीना। फिर जीजा की मूछ उखाड़ी, शकल बना दी आज कवाड़ी। फिर जीजा की मूछ उखाड़ी, शकल बना दी आज कवाड़ी। जीजा फूले कद्दू जैसे, कुछ पप्पू कुछ बुद्धू जैसे। जीजा फूले कद्दू जैसे, कुछ पप्पू कुछ बुद्धू जैसे। मुख पर मल्दी काली पॉलिश, मुख पर मल्दी काली पॉलिश। कैरोसिन से कर दी मालिश, कैरोसिन से कर दी मालिश। जीजा जी का अब हुआ सब 16 सिंगार,
साली जी जीजा जी का 16 श्रृंगार कर रही है। जीजा जी का अब हुआ सब 16 श्रृंगार, तन पर साड़ी सिल्क की चूड़ी कंगन हार, तन पर साड़ी सिल्क की चूड़ी कंगन हार, लाल महावर पैर लगाया। अब देखिए जीजा जी का 16 श्रृंगार हो रहा है। लाल महावर पैर लगाया, माथे बूंदा गोल सजाया, माथे बूंदा गोल सजाया, कान झुमकियां नाक नथनिया, जीजा दिखते आज नचनिया, कान झुमकियां नाक नथनिया, जीजा दिखते आज नचनिया, होंठ लिपस्टिक लाल लगाई, जीजा लगते आज लुगाई, होंठ लिपस्टिक लाल लगाई, जीजा दिखते आज लुगाई, पैर पकड़ कर खूब घसीटा, चार चार साली ने पीटा, पैर पकड़ के खूब घसीटा, चार चार साली ने पीटा, बेलन चिमटा लठ से खूब लगाई मार, इकलौते जीजा हुए साली देखो चार, बेलन चिमटा लठ से खूब लगाई मार, इकलौते जीजा हुए साली देखो चार, फिर फाड़े कपड़े जीजा के, हड्डी मांस दिखे जीजा के, पुरुष तत्व जीजा का जागा, फिर पीछे साली के भागा, तभी तेल फैला धरती पे, तभी तेल फैला धरती पे, जीजा फिसल गिरा फरसी पे, तभी तेल फैला धरती पे, जीजा फिसल गिरा फरसी पे, जीजा बोला हाय मतारी, नारी शक्त पड़ी अब भारी, जीजा बोला हाय मतारी, नारी शक्त पड़ी अब भारी, बदकिस्मत उनकी रही टूट गई एक टांग, बदकिस्मत उनकी रही टूट गई एक टांग, डेढ़ टांग के बहे हुए नहीं रही अब मांग, डेढ़ टांग के बहे हुए नहीं रही अब मांग। इस प्रकार जीजाजी होली खेलना भूल गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मंच का, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजन खत्री जी। ये आप जी बहुत अपनी सुना रहे हैं है ना जी। मुझे लग रहा है ये अपनी तरह सुना रहे हैं आप जी। बुरा ना मानो, होली है, होली में सब चलता है, कहानी अपनी हो या पराई हो, कहानी तो कहानी है, किस्सा तो किस्सा है। पटल के उस पार राजन खत्री जी आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया। और परम आदरणीय बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आदरणीय। आदरणीय शशि श्रोती जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। आदरणीय हास्य कवि राज विश्वकर्मा जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। आदरणीय मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है पटल के उस पार, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं। आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी, सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय शशि श्रोतीय जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय मंजू शर्मा जी, आदरणीय बिमल सागर जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है, अनेक कवि जुड़े हुए हैं और इतनी गिनती है आज गिनना भी मुश्किल हो गया है, इतने कवि जुड़े हुए हैं। बहुत ही समृद्ध पटल है, हम सभी धन्य हुए और धन्य हुआ पटल, धन्य हुए हम सभी। सभी का पूरे मंच का एक नाम भूल भी जाते हैं, कमेंट नकल भी आते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक साथ सभी का नमन वंदन करते हुए और पुनः मंच को पुनः सजाते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार नई दिल्ली से बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो आए, अपनी एक और सुंदर रचना रखें। और एक और नहीं, जब तक हमारे रचना का सुनना चाहें जब तक सुनाए, ऐसा कोई जी। नेट भी खत्म होने वाला है आदरणीय। चलिए बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत सुंदर शाम चल रही है आपके संचालन में, आनंद आ रहा है। बहुत महान साहित्यकार जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, मैं नतमस्तक हूं उनके सामने। आदेश था पंकज जी का श्रृंगार की तरफ। जी हाँ, मैं लौटता हूं अपनी विधा में। मूलतः श्रृंगार का कवि हूं। बहुत स्वागत जी। एक रचना प्रस्तुत करता हूं। मंच का ध्यान चाहूंगा
बिंबों की मधुरता की तरफ और भावों के गुलाबी रंग की तरफ। तुम संध्या सिंदूरी सा श्रृंगार रचाए, तुम संध्या सिंदूरी सा श्रृंगार रचाए, पलकों में अनजानी कोई पुलक जगाए। तुम संध्या सिंदूरी सा श्रृंगार रचाए, पलकों में अनजानी कोई पुलक जगाए। उर में बिंधी हुई हरिणी का भाव छुपाए, उर में बिंधी हुई हरिणी का भाव छुपाए। रोम रोम में सिहरन सी भर क्यों ऐसे गुमसुम बैठी हो, रोम रोम में सिहरन सी भर क्यों ऐसी गुमसुम बैठी हो। अरे आखिर वो है कौन युगों से तुम जिसकी राहें तकती हो, आखिर वो है कौन युगों से तुम जिसकी राहें तकती हो। किसने तेरी धड़कन को अनुराग दे दिया, किसने तेरी धड़कन को अनुराग दे दिया। किसने गालों को केसर उन्माद दे दिया, किसने तेरी धड़कन को अनुराग दे दिया। किसने गालों को केसर उन्माद दे दिया। कौन मिला था डर तुझको वापस ले आया, कौन मिला था डर तुझको वापस ले आया। अरे किसने देखा और तेरा जीवन उलझाया, कौन मिला था डर तुझको वापस ले आया, और किसने देखा और तेरा जीवन उलझाया। आखिर वो है कौन युगों से तुम जिसकी राहें तकती हो, आखिर वो है कौन। गोधूली भी सूरज धुंधला कर छिटकी है, गोधूली भी सूरज धुंधला कर छिटकी है, और अभी संध्या में मोहक जूही महकी है। गोधूली भी सूरज धुंधला कर छिटकी है, और अभी संध्या में मोहक जूही महकी है। निशिगंधा भी प्रणयातुर होकर बहकी है, निशिगंधा भी प्रणयातुर होकर बहकी है। कुछ निर्मोही वादों की स्मृतियां बहकी हैं, निशिगंधा भी प्रणयातुर होकर बहकी है। कुछ निर्मोही वादों की स्मृतियां बहकी हैं। आखिर वो है कौन युगों से तुम जिसकी राहें तकती हो, आखिर वो है कौन। आखिरी छंद है। धूप भोर की गोरेपन को खूब निखारे, धूप भोर की गोरेपन को खूब निखारे, और धुंध सुबह के सपनों में भर दे अंगारे। धूप भोर की गोरेपन को खूब निखारे, और धुंध सुबह के सपनों में भर दे अंगारे। गीले होंठ तुम्हारे चातक से प्यासे हैं, गीले होंठ तुम्हारे चातक से प्यासे हैं, और स्पर्श स्पर्श में उतरी आतुर सी सांसें हैं। धूप भोर की गोरेपन को खूब निखारे, धुंध सुबह के सपनों में भर दे अंगारे। गीले होंठ तुम्हारे चातक से प्यासे हैं, स्पर्श स्पर्श में उतरी आतुर सी सांसें हैं। आखिर वो है कौन युगों से तुम जिसकी राहें तकती हो, आखिर वो है कौन युगों से तुम जिसकी राहें तकती हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। श्रृंगार और प्रेम की रचना, ये आप मजबूत हस्ताक्षर हैं, हम सभी जानते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सुनाते हैं तो सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, ऐसा लगता है। धड़कन को अनुराग दे दिया, गानों को केसर उन्माद दे दिया। कितनी खूबसूरत पंक्तियां, उत्कृष्ट रचना, उत्कृष्ट सृजन, उत्तम सृजन, बहुत ही शानदार, शब्द नहीं है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी आदरणीय। और अब मंच सौंपता हूं पटल के संयोजक महोदय आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी को, कि वो आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा भी करें, समय भी हो चुका है। आइए आदरणीय। शायद अभी नेट का इशू चल रहा है, तब तक सभी का धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करता हूं। तो पटल पर उपस्थित हैं परम आदरणीय दीदी माहिनूर अवैधी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
और परम आदरणीय स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय लखन मालवी जी, आदरणीय मुकेश अनुरागी जी, आदरणीय शशि श्रोतिये जी, आदरणीय पुष्पा सिंह जी, आदरणीय सुंदर नेगी जी, आदरणीय संजय पोडर जी, आदरणीय बीना सिंह जी, आदरणीय ममता प्रदीप तिवारी जी, आदरणीय ब्रजेश सिन्हा जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, परम आदरणीय फुएड महन भट्ट जी, परम आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी, परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय ऋतु गर्ग जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय रजनीश गोयल जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय अर्चना गोयल जी, आदरणीय ब्रजेश शुक्ला जी, आदरणीय राजन खत्री जी, आप सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। परम आदरणीय महानूर अबेदी दीदी जी, आदरणीय स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बहुत ही समृद्ध पटल है। आदरणीय शशि श्रोतिये जी, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, मंच की ओर से, पटल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मंच करता है। और मंच के संस्थापक और संयोजक महोदय आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी का नेट इशू चल रहा है, अभी वो पहुंच हैं जी। स्वागत है आदरणीय आपका जी, स्वागत। आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। वक्त हो चला है तो कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कीजिए आप। हम लोग का निवेदन है समाप्त के नहीं, विराम की घोषणा करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा प्रार्थी। आपने जिन जिन साहित्यकारों का नाम लिया उनका हार्दिक धन्यवाद, आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका प्यार और आशीर्वाद स्टूडियो कविराज को इसी तरह मिलता रहे और ऐसे ही हम आपको कार्यक्रम देने की प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे नई नई स्क्रिप्ट से। और आदरणीय अर्चना जी, उनका भी हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय आज इस पटल को दिया। स्टूडियो कविराज उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आदरणीय हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, जिनका 2-3 बार इस कार्यक्रम में डेट तय आगे पीछे होता रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन किसी कारण प्रॉब्लम आ गई थी, समस्या आ गई थी, पर अब आप जुड़े हैं और जुड़े रहे, यही आपका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय पंकज जी का भी मैं बहुत बहुत किस प्रकार आप लोगों का आभार करूं। स्टूडियो कविराज में ग्रुप और आप सभी का सदैव ऋणी रहेगा। जाते जाते मैं अपने इन सभी मित्रों से, सभी साहित्यकारों से, सभी वरिष्ठ रचनाकारों से, सभी से एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारी टैग लाइन है कि खुश रहो तुम सदा, कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो तुम सदा। गीता द्विवेदी जी भी जुड़ गई हैं, जाते जाते आखिरी वाले डब्बे में बैठ गई हैं। आपको भी प्रणाम, धन्यवाद जी, आप आए, पधारे, इसके लिए स्टूडियो कविराज आपका भी ऋणी रहेगा। कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो तुम सदा, ये पैगाम हमारा होगा। कि खुश रहो तुम सदा, ये पैगाम हमारा होगा। बस एक पल रखना याद हमें, ये इनाम हमारा होगा। और भूल कर भी भूल कर भी भूल न जाना, आपको है कसम हमारी। कि भूल कर भी भूल न जाना, आपको है कसम हमारी। क्योंकि दिल के टुकड़े टुकड़े पर लिखा नाम तुम्हारा होगा। क्योंकि दिल के टुकड़े टुकड़े पर लिखा नाम तुम्हारा होगा। चलिए आज इसी कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अमिका शुक्ला जी भी ग्वालियर से जुड़ गई हैं, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इतना ही जुड़ सके वही मेरे लिए काफ़ी। आपका नाम आया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। आदरणीय, मिलते हैं एक नई टीम के साथ और इस कार्यक्रम को यही मैं विराम देता हूँ।